एक 12 सेमी व्यास का गोला एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। ये गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह 3.5/9 सेमी बढ़ जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास याद कीजिए। तो यहाँ पर पहले सॉल्यूशन लिखिए। आप ये जो है बेलन के आकार का ये आपके सामने यहाँ बर्तन है, ये इस तरह से, और इसमें जो है पानी भरा हुआ है। ये जो है पानी भरा हुआ है, इसमें मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक कुछ पानी भरा है, यहाँ पर इसमें थोड़ा पानी भरा है यहाँ तक। अब उसके बाद इसमें क्या है कि इतना सेमी व्यास का एक गोला इसमें डाल दिया जा रहा है। अगर इसमें गोला ये डाला गया है, ये गोला डाल दिया जाता है तो ये जो है पानी, ये जो है ये डालने पर पानी मान लीजिए पहले इतना था, ये पूरा डूबा हुआ इतना पानी है, और इतना जो है पानी फिर से ये बढ़ जा रहा है। ये इतना पानी फिर यहाँ से ये जो पानी की सतह है इतनी ऊंचाई इसकी बढ़ जा रही है। ये यच मान लीजिए इतना बढ़ जा रहा है। पानी कितना बढ़ रहा है? पानी ये इतना बढ़ जा रहा है, इसको मानो यच है। और उसके बाद इसका ये जो लंबाई, यही तो ये भी है, ये व्यास है। तो माना जो है व्यास डी है और त्रिज्या आर होगा। यहां पर लिख दीजिए माना बेलनाकार बर्तन का व्यास डी है, तो आर बराबर क्या होगा? D/2 होगा। आर का वैल्यू जो है डी माने व्यास का आधा होता है। अब ये आपने यहां से यहां तक आपने डी माना है, डी, तो अब इसका इस तरह से है, ये आर होगा, यहां से यहां D/2 होगा। अब उसके बाद जो है, अब इसमें ये क्या है? इसका गोला का व्यास क्या है? गोला का व्यास ये है 12 सेंटीमीटर। तो इसमें गोले का जो त्रिज्या होगी, क्या गोले की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर की होगी ये। अब उसके बाद जब इसमें क्या है, पानी इतना उठा रहा है, कितना? यस। तो इस बर्तन में, इस बेलनाकार बर्तन में उठे पानी का आयतन बराबर इस गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसमें अपने आयतन के बराबर जो है जल को हटाएगा, इसलिए। तो इसमें लिख दीजिए बेलनाकार बर्तन में उठे पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो बेलनाकार बर्तन में उठे पानी, बेलन का होता है πr², यस। अब गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr3। तो इसका ये R1 मान लीजिए, इसका ये R1 है, ये इसका R2 है। तो इसको R1 लिखिए, इसको R2 लिखिए, नहीं तो एक ही में मिल जाएगा। तो दोनों की त्रिज्या तब सेम हो जाएगी, इसलिए अलग अलग त्रिज्या की है ना। इसका त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है। तो ये जो है आप ये पाई से आप पाई काट सकते हैं। अब R1 क्या है? अब इसमें R1 आपका ये बेलन वाला है D/2 इंटू D/2 गुणे यच। यच क्या है? यच आपका है, इसमें ये यच पता ही करना है, यच। तो यच पता करना है, तो इक्वल नहीं, पानी की सतह इतना सेमी बढ़ जा रहा है। ये सतह जो है, ये यहाँ पर इसकी ऊंचाई दिया गया है, ये 3 सही 5/9, 9 त्रिक 27 और 5 32/9 ये दिया गया है। इसका ऊंचाई जो है यच दिया गया है। यहाँ पर लिख दीजिए
एच बराबर 32/9, मतलब ये 3 सही 5/9 बराबर 32/9 सेंटीमीटर। तो एच के स्थान पर यहाँ पर 32/9 लिख दीजिए। अब उसके बाद ये 4/3 गुणे ये आर क्या है, आर इसमें 6 × 6 × 6 3 बार है, तो 3 दूना 6, काट दिया। तो उसके बाद जो है यहाँ पर इसको काट दो, 1 के 2 2 6 12, फिर 2 8 16। फिर उसके बाद इसमें क्या है, डी में डी का गुणा करेंगे, d² हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये 8 है तो 8d² बना, यहाँ पर 9 है, 9 लिख दिया इक्वल, इसका गुणा कर दिया, 6 × 36 दूनी 72, और 72 फिर 4 × 72 लिख दिया, या 4 × ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 × 2 × 6 × 6 इस तरह से। अब उसके बाद d² इक्वल 4 × 2 × 6 × 6, ये बटा हो जाएगा 8, ये वाला ऊपर चला जाएगा × 9। अब इसको काट दीजिए, 2 चौक 8, 4 4 से कट गया। अब उसके बाद क्या आया, तो d² बराबर ये इसका खंड कर दीजिए, 2 × 3 और 2 × 3 फिर 3 × 3। अब इसका d का मतलब वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 2 × 3 × 2 × 3 × 3 × 3, तो d बराबर निकल आएगा, ये दोनों में से 2 2 में से 1 2 और 2 3 में से 1 3, फिर इन दोनों 3 में से 1 3 ले लिया। अब d बराबर आ गया आपका 3 × 9 दूनी 18, 18 सेंटीमीटर जो है बेलन का व्यास है। इसमें व्यास ही पूछा है तो व्यास निकल आया, त्रिज्या इसका आधा होता है।